क्या मॉर्निंग सर। कैसे आप लोग? बढ़िया। जन्माष्टमी हुई आज, उसके बावजूद आप यहाँ पे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच लोग आए। और स्किन केयर की ट्रेनिंग है, आपको पता है जनरली हमारे यहाँ पे स्किन केयर की ट्रेनिंग उतनी ज़्यादा हमें मिलती नहीं है, बट हम लकी हैं कि कोलकाता से आज हमारे बीच में है एक लेडी जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइज है और ईस्ट में हर जगह पे पूजा के सेशंस करती है, लोगों को नॉलेज बांटती है और उसके चलते महिला सुंदर भी हुई। सो आप लोगों को भी और थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा जाते ताकि आप खुद को अपने घर वालों और अपने आसपास के लेडीज को सुंदर कर सकें। जब स्किन केयर की बात आती है तब निर्मला है यहाँ पे और सर भी है। जब स्किन केयर की बात आती है जब ज़्यादा रिलेट करते हैं लेडीज से, सुंदरता की जब बात आती है तो हम लेडीज के साथ ज़्यादा रिलेट करते हैं। जेंट्स क्या होते हैं? सुंदर होते हैं। आजकल जेंट्स भी करते हैं। सर हम लोग भी लगाते हैं स्क्रैप वगैरह। बीबी क्रीम। आजकल जेंट्स इस्तेमाल करते हैं, किसी को अपना स्किन अच्छा रखना होता है, यंग दिखना होता है, तो जेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड थिंग। अदरवाइज जब स्किन केयर की बात है तो सिर्फ लेडीज के साथ रिलेट करने के चक्कर में जेंट्स को हमारे हमको तो इन सब की जरूरत नहीं है, हमें इन सब नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, हमको सप्लीमेंट की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच दोबारा फॉर द जेंट्स who आए हैं। तो सेशन हम लोग वही करेंगे, इंटायर सेशन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के जितने भी सवाल हैं आज स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड प्रेजेंटेशन, बहुत सारे सवाल होंगे। कस्टमर्स के सवाल पूछते हैं, जैसे क्लाइंट के पर्सपेक्टिव हम दे नहीं पाते। कभी कभार होता है कि हॉस्पिटल्स को ये कॉम्बिनेशन सवाल आ जाता है कि देखो मुझे तो लगता है नहीं सारा कुछ आप कट आउट किया होगा जो आने वाले एटलीस्ट 1 से 2 महीने में आप अपने टीम को से ड्राइव कर सकते हैं। सो एक जोरदार हाथ ताली और कोलकाता से आई है गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग मैम। यस मैम। यूज किया है? कितने जगह यूज किया है? आप लोगों ने यूज किया है? 2 लोग हैं जिन्होंने यूज किया है, बाकी लोगों को पता नहीं है। तो अभी नहीं, मैं लास्ट में वो एक बार उसका एप्लीकेशन करके आपको बताऊँ, ठीक है? तो अभी फिलहाल शुरू करते हैं। हम लोग जब भी स्किन की शुरुआत करेंगे तो स्किन टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अगर नहीं सजेस्ट करते हैं किसी को तो फोन साइलेंट, फोन को प्लीज साइलेंट मोड में रख दीजिए। सब लोग प्लीज फोन
तो फर्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन, कितने प्रकार के हमारे स्किन टाइप्स होते हैं? 4 4। क्या क्या है? ऑयली, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन है, कुछ सेंसिटिव है, कोई बात नहीं, सबका प्रॉब्लम, सबका ये कोई सॉल्व करेंगे हम लोग। सो हमारी जो स्किन टाइप है वो 4 टाइप्स की है। सो पहला ड्राई स्किन, हम जानते हैं ड्राई स्किन का जो टेक्सचर है रफ एंड रफ होता है, खींचा खींचा महसूस होता है, मॉइस्चर की कमी होती है उनके चेहरे पे। सो किसी किसी का चेहरा बहुत ड्राई होता है, किसी किसी का चेहरा काफी ऑयली होता है, जहाँ पे ऑयल बहुत निकलता है चेहरे से, स्किन एकदम शाइनिंग करेगी, ग्लेसी ग्लेसी जो भी जैसे इस मॉडल के फेस पे आपको नजर आ रहा है ना। और ऑयली स्किन की में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है उनकी स्किन में? ऑयली स्किन से पिंपल्स का इश्यूज होता है, रैशेस हो जाते हैं। फिर आती है हमारे पास कॉम्बिनेशन स्किन। अब कॉम्बिनेशन स्किन मतलब हमारी इसी फेस पे जो हमें दोनों स्किन टाइप देखा, ड्राई और ऑयली, एक ही चेहरे पे हमें ये दोनों चीजें महसूस होती है। सो हमारा फेस बेसिकली 2 जोन डिवाइड होता है, T जोन एंड C जोन। सो ये हमारा कैपिटल T, ये अगर हम फेस पे अप्लाई करें तो हम लोग का फोरहेड, नोज एंड चिन एरिया, ये अक्सर हम लोग का क्या रहता है? ऑयली। एंड C जोन, ये एरिया हम लोग का ज्यादातर क्या रहता है? आप लोग का ड्राई। सो ये होती है हमारी कॉम्बिनेशन स्किन। जैसे कि आप देखोगे बहुत सारे लोग आपको कह सकते हैं कि मैडम मेरे को ना नोज के आसपास इधर बहुत ऑयली लगता है, बट रेस्ट ऑफ द फेस में काफी ज्यादा आपका ड्राई फील होगा, उतना ऑयली नहीं लगता है, तो उनका स्किन टाइप क्या होगा? कॉम्बिनेशन। एंड लास्ट हमारा रहता है नॉर्मल स्किन, जो आप लोग इनफैक्ट हम भी पाना चाहते हैं नॉर्मल हेल्दी स्किन, यानी कि स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो, स्किन एकदम सुंदर ना, मुझे चेहरे पे ज़्यादा ड्राई फील हो ना, तो ऑयली महसूस हो, तो वो होती है हमारी नॉर्मल स्किन टाइप्स। सो ये 4 स्किन टाइप्स है जिसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशंस करते हैं। तो इसका हम लोग का एक बहुत इजी टूल है जो हम लोग लास्ट में सीखेंगे उसके बारे में। तो डायरेक्टली अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट की तरफ। ओके, सो यहाँ पे हमारे स्किन केयर की जो रिजीम्स हम फॉलो करते हैं 3 प्रकार की होती है। पहला आज हम लोग जो देखेंगे वो है डेली स्किन केयर रिजीम, जिसका मतलब हमें रेगुलर जो सारी चीजें करनी पड़ती है। सेकेंड होती है हमारी वीकली स्किन केयर रिजीम। सो वीकली में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं वीकली रिजीम में? स्क्रब एंड मास्क। वेरी गुड, स्क्रब्स एंड बैक या मास्क, फेस मास्क, वो हम लोग यूज करते हैं वीकली रिजीम में। एंड देन और एक रिजीम आती है जिसको हम कहते हैं मंथली रिजीम, जिसमें हम क्या ऐड करते हैं? फेशियल रिजीम। सो इस तरीके से आप अपनी स्किन का प्रॉपर केयर करते हैं। तो पहले डेली स्किन केयर रिजीम में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स। एंड यहाँ पे इस चीज को हम 4 स्टेप्स में भी कर सकते हैं, 5 स्टेप्स में भी कर सकते हैं। पहला हमें क्या करना है? चेहरे को अच्छे से क्लेंस करना है, फर्स्ट स्टेप क्लेंजिंग। सेकेंड हमें टोनिंग करनी है जो पोर्स को मिनिमाइज करती है और हमारी स्किन को रेडी करती है नेक्स्ट प्रोडक्ट एप्लीकेशन के लिए। देन थर्ड पार्ट है हमारा ट्रीटमेंट का। सो ट्रीटमेंट हम कैसे समझेंगे? जैसे कि अगर मैं आपको क्वेश्चंस करूं, जैसे आप लोग समझते हो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम या छाई हम जो कहते हैं, है ना? सो ये प्रॉब्लम क्या सभी को होती है फेस पे? आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स क्या सभी को होते हैं? तो यानी कि कोई कंसर्न है स्पेसिफिक। सो जिन लोगों को कुछ स्पेसिफिक कंसर्न होता है उनमें उसमें वो लोग ट्रीटमेंट वाले वर्ड्स को ऐड करते हैं, जिनको नहीं है तो वो लोग उसको स्किप भी कर सकते हैं। सो यानी कि जो थर्ड स्टेप हो गया हुआ हमारा ऑप्शनल, क्लाइंट की प्रॉब्लम के बेसिस पे हम देते हैं। फोर्थ स्टेप मॉइस्चराइजर स्किन को प्रॉपर्ली अच्छे से हाइड्रेट करने में मदद करेगी। और हमारी फिफ्थ स्टेप है प्रोटेक्शन। सो किससे हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं? सनस्क्रीन से, जो हमारी यूवीए यूवीबी रे से स्किन को प्रोटेक्ट करती है। सो ये हमारे 4 स्टेप्स या 5 स्टेप्स पे हम करते हैं। अब आती है बारी कौन सी एज से हम लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं स्किन केयर रिजीम्स। सो बेसिक हम कौन सी एज से देना शुरू कर सकते हैं? एनी आइडिया? कौन सी? जनरली 12 इयर्स, ठीक है। सो जैसे कि हमारा जैसे बेसिक रिजीम जैसे सीटीएमटी प्रोसेस, ये सब चीजें हम अपना नॉर्मली 12 इयर्स एज से देना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्विकली जाएंगे, ज़्यादा बहुत सारे वर्ड्स के बारे में जानते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्लेंजिंग पार्ट में जो वर्ड अवेलेबल है वो है नीम एंड बोटिकोला फेस वॉश। सो ये जो फेस वॉश है ये क्या करता है? प्रॉपर्ली स्किन को क्लीन करेगा एंड एट द सेम टाइम हमारे चेहरे पे जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे रिमूव करने में मदद करेगा। एंड हमारे चेहरे पर जो पिंपल्स होते हैं, ब्रेकआउट्स होते हैं, उसको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा, क्योंकि नीम एंड बोटिकोला की ये प्रॉपर्टीज है जो स्किन को
Oily to normal. रेड। सो जिनकी स्किन ऑयली है या नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन भी आती है उनको आगे फेस वॉश दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट। ये फेस वॉश हम लोग का क्या है, प्यूरिफाइड लाइटली एंड न्यू फेस वॉश। सो ये फेस वॉश जो आप देख रहे हो ना, ये स्पेसिफिकली जेंट्स लोग के लिए, ये लेडीज यूज नहीं कर पाएंगे। ये हमारा जो फेस वॉश है इसके अंदर लेमन पील है, उसके साथ साथ इसके अंदर मेंथोल एंड नीम एक्सट्रैक्ट्स है, जो लड़कों के लिए परफेक्ट बैठता है, जहाँ पे उनकी स्किन में टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं दूर करेगा एंड एट द सेम टाइम हल्के फुल्के ब्रेक डाउन होते नीम एक्सट्रैक्ट से कंट्रोल करने में मदद करेगा। और मेंथोल है इसके अंदर इस फेस वॉश में। सो मेंथोल की क्या प्रॉपर्टी है, मेंथोल क्या करता है, मेंथोल की प्रॉपर्टी ठंडा ठंडा फील करवाता है ना हमारे स्किन को। सो इस फेस वॉश में जो मेंथोल है, जब आप इसे चेहरा धोके जेंट्स लोग तो एक कूलिंग इफेक्ट उनको महसूस होगा क्योंकि मेंथोल। तो ये फेस वॉश हम लोग जेंट्स के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। हमारे घर में पापा है, भाई है ना, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड्स, आप उन लोग ये दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोराक्कन आलूरा क्लेंजर। और ये क्लेंजर अगर हम बात करें तो ये हमारा ओवरऑल आपकी सेम क्लेंजिंग करेगा, लेकिन इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है। क्या है इसके अंदर, मोराक्कन आलूरा। सो मोराक्कन आलूरा के अंदर बहुत ओमेगास है, फैटी एसिड्स है, जो आपकी ओवरऑल स्किन को नरिश करता है और चेहरा धोने के बाद चेहरा ड्राई नहीं महसूस होता है, स्किन बहुत स्मूथ एंड सॉफ्ट रहती है एंड एट द सेम टाइम स्किन को रिपेयर भी करने में मदद करती है हमारा ये क्लेंजर। सो आपके बेसिस पे आप कौन सी स्किन टाइप को ये रेकमेंड कर सकते हो ये प्रोडक्ट? All skin types. सो बेसिकली इसमें मेंशन है ऑल स्किन टाइप, बट आंसर क्या है, ये हम ज़्यादातर रेकमेंड करेंगे ड्राई स्किन पर। Okay. ठीक है, तो जिनकी स्किन ड्राई है या जिनकी स्किन अगर आप देखते हो थोड़ी सी नॉर्मल है स्किन टाइप, उनको भी आप दे सकते हो, मैच्योर स्किन वालों को आप दे सकते हो। सो ये सब चीज़ें हैं, ये उनके लिए परफेक्ट बैठता है। एक स्किन टाइप पे हमें रेकमेंड नहीं करना है, अगर करना भी है तो खुद से कंसल्ट करके देना होगा। सो कौन सा स्किन टाइप होगा हमारा, ऑयली, राइट। सो ऑयली स्किन के लिए हमारे पास ऑलरेडी नीम एंड पर्टिकुलर फेस वॉश है। सो नाउ क्लेंजिंग कैसे यूज करना है, हम सभी लोग करते हैं रोज क्लेंजिंग, जो इजी है। चेहरे को अच्छे से पानी से गीला कीजिए, जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी आप लीजिए अपने हाथों में, फेस में डॉट्स एप्लीकेशंस, मसाज को 1 to 2 मिनट सर्कुलर मोशन में एंड चेहरे को अच्छे से पानी से धोकर टॉवल से आप ड्राई करें। ठीक है, अब क्लेंजिंग हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यूज टोनर करना है। सो टोनर में हमारे पास 3-in-1 क्लेंजर, टोनर एंड मेकअप रिमूवर है। अब ये पहले तो हमारे पास एक ऑप्शन था, लेकिन आज की डेट में फूड ऑफ द अर्थ में हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शन हैं। स्टार्ट करना वो भी आपको बताऊंगा। तो पहले ये देख लेते हैं, ये जो टोनर हमारे पास है इसमें क्लेंजर मेंशन है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं इससे चेहरा हम धो भी लेंगे और टोनिंग भी हो जाएगा, पैसा भी बचेगा और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। सो ऐसा अगर कोई कर रहा है तो वो इमीडिएटली स्टॉप कर दे। ये क्लेंजिंग नहीं करता है, ये आपकी स्किन में टोनिंग करने में मदद करेगा। ओके, सो ये प्रोडक्ट में एक हमारा बेनिफिट है टोनिंग का। सेकेंड, हम लेडीज लोग हर कोई मेकअप करना बहुत पसंद करते हैं, रेगुलर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का हम मेकअप्स करते हैं, लिपस्टिक लगाना, लाइनर, काजल। तो बेसिक हमारे मेकअप को रिमूव करने में रात के समय हम इसे अपना मेकअप को रिमूव भी कर सकते हैं। सो ये तो फायदे हम इससे ले सकते हैं। सो ये बहुत ही हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज के साथ है। ठीक है, और ये हम लोग हर स्किन टाइप में रिकमेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे यूज करना है इसे, एकदम वाटरी बेस्ड है। कौन कौन टोनर यूज किया है ये एनालिसिस कर सकते हैं। सो ये जो टोनर हमारे पास है ये एकदम वाटरी बेस्ड है और हम लोग इसे कॉटन के साथ भी यूज कर सकते हैं और विदाउट कॉटन। अगर कॉटन लोगे तो कॉटन का पानी में थोड़ा सा भिगो लीजिए नॉर्मल वाटर में, एक्स्ट्रा पानी को अच्छे से स्क्वीज कर लीजिए। अब इसी भीगे हुए कॉटन में आप अराउंड कितने ड्रॉप्स लेना चाहिए आप लोग को, हार्डली 2 to 3, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लोगे तो फिर चेहरे पे स्टिकी महसूस होगा। सो 2 ड्रॉप्स एनफ है, 2 to 3 ड्रॉप्स तक आप ले सकते हो। कॉटन लिया आपने, फेस के साथ अप्लाई किया और उसको अच्छे से ग्लाइड कर लीजिए। इस तरह से आप टोनिंग कर सकते हैं। ठीक है, कॉटन के साथ। एंड विदाउट कॉटन बहुत ईजी है। और आज की लाइफस्टाइल अगर हम देखें सबकी बहुत बिजी है, हम लोग हर कोई बिजी शेड्यूल में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, नॉर्मली टोनर लीजिए, ये बहुत क्विकली आप कर सकते हो। अपने हाथों में 2 to 2 ड्रॉप्स लीजिए टोनर का, दोनों हाथों में पूरे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और फेस पे इस प्रकार से आपको अप्लाई कर डालिंग करना। सो इस तरह से आपको
एक सुबह और एक रात को सोने से पहले हमें करना है, ठीक है। बट ये हमारा जो मिस्ट है इसको हम दिन में टोनिंग पर्पस के लिए 2 बार कर सकते हैं, एंड इन बिटवीन अगर मुझे टाइम लगे तो 2 से 3 बार भी हम कर सकते हैं। तो यानी कि इस मिस्ट को हम दिन भर में 4-5 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीनों मिस्ट हमारे पास जो अवेलेबल है, हम लोग अपने फेवरेट मिस्ट जो मुझे पसंद आता है मैं वो ले सकती हूँ। ऑल स्किन टाइप के हिसाब से आप अपना चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है किसी के चेहरे पे, तब कौन सा मिस्ट हम उनको रेकमेंड करें वो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मिडिल वाला मिस्ट हम देख रहे हैं इसका नाम क्या है, रेड ऑब्सेशन हाइड्रेटिंग मिस्ट। इसके अंदर रोज का मेजर इंग्रेडिएंट है। और अगर किसी की स्किन काफी ऑयली है एंड ब्रेकआउट्स होते हैं, पिंपल्स की प्रॉब्लम्स है, देन हम कौन सा मिस्ट देंगे उनको, रेड ऑब्सेशन हाइड्रेटिंग मिस्ट देंगे। सो ये होता है ऑयली एंड पिंपल प्रोन स्किन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप लोग कामिंग वन, इसके अंदर जैस्मिन है। ये हम कौन से स्किन टाइप को दे सकते हैं, ड्राई एंड नॉर्मल स्किन टाइप वाला। थर्ड हमारे पास जो मौजूद है इसका नाम है ब्लूम्स ऑफ ईडन। ब्लूम्स ऑफ ईडन की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर 5 फ्लावर्स जो आपकी स्किन में ब्राइटनेस ग्लो लेकर आने में मदद करती है, ठीक है ना। तो ये हम लोग ज्यादातर जिनकी स्किन में टैनिंग की प्रॉब्लम बहुत है, चेहरे पे दाग धब्बे छाई की समस्या है, उनको ये वहाँ पे टोनिंग के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसके लिए काफी अच्छा ब्राइटनेस इफेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के ये 3 बेस्ट है। यूज कैसे करना है इसे, अपने चेहरे से 10 सेंटीमीटर दूर रखिए, आईज बंद होगी, क्लेंजिंग करने के बाद हम करते हैं, आईज क्लोज एंड चेहरे पे 1 बार 2 बार स्प्रे करना है, दैट्स इट। स्प्रे फॉर्म में है ये, बहुत इजी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जब वो लोग मिस्ट यूज करते हैं तो उसके बाद अपने हाथों से उसे पूरा ड्राई कर लेते हैं, वैसा हमें नहीं करना है। आपने यूज किया, स्प्रे किया, हर एक स्किन केयर के बीच में जो गैप होता है वो 30 सेकेंड्स का होता है, जो बहुत कम है। अगर आपने मिस्ट यूज किया, फेस गीला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसी के ऊपर मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये ड्राई होगा तभी मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक आप सभी को, ठीक है। सो ये हमने क्लेंजिंग टोनिंग पार्ट को करना है। लास्ट वाला जो होता है वो कौन सी टाइप स्किन के लिए है? ये ब्राइटनिंग पर्पस के लिए यूज करवा सकते हो, जैसे जिनकी स्किन में टैनिंग की प्रॉब्लम है, चेहरे पे दाग धब्बे है, उन लोगों को आप ये मिस्ट रेकमेंड कर सकते हो, ब्लू ऑन। सो अभी हम लोग का क्या है, 3rd नंबर स्टेप, क्लेंजिंग होगी, टोनिंग होगी। 3rd स्टेप क्या है हमारा, ट्रीटमेंट, ठीक है। आप लोग भी बात कीजिए, तो नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाएगा सेशन। सो 3rd स्टेप हमारा है ट्रीटमेंट का। सो नाउ ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है ना। सो ट्रीटमेंट में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। क्या क्या है, अंडर आई क्रीम है, वाइटनिंग क्रीम है एंड फेयरनेस क्रीम। सो यहाँ पे सबसे पहले अंडर आई क्रीम की अगर हम बात करें, ये 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स की अगर किसी को प्रॉब्लम है, आंखों में पफिनेस है, पफिनेस का मतलब आईज में फूला फूला पड़ना एहसास हो रहा है, फूला फूला रहता है। और एक होता है हमारा रिंकल्स और लेंस इश्यूज अगर रहता है, उस केस में हम अपना अंडर आई क्रीम को यूज करवाने के लिए बता सकते हैं। ये हर स्किन टाइप में जाएगा और इसे हम लोग अपनी अराउंड दी आई एरिया में यूज करते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ अंडर आई क्रीम कैसा होना चाहिए हमारा, एनी आइडिया कैसे हम यूज करेंगे अंडर आई क्रीम को, नो आइडिया, ओके कोई बात नहीं। सो हम लोग जब भी इसे यूज करें, कौन सी फिंगर का यूज करना है हमें, तो हमें यूज करना है रिंग फिंगर। लिटिल क्वांटिटी लीजिए, ज्यादा नहीं। रिंग फिंगर में आपने लिया तो दोनों रिंग फिंगर में हल्का सा से इस तरह से वार्म अप कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी आईज में ऊपर की तरफ आंखों को रखिए और चेहरे पे आईज के अराउंड डॉट डॉट से लगाइए, मसाज कीजिए, आईज क्लोज एंड एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसे आपको ब्लेंड करना है वैसे करना है, दैट्स इट। इस तरह से हम अपना अंडर आई क्रीम यूज करते हैं। देन आते हैं हम लोग फेयरनेस क्रीम में। अब फेयरनेस क्रीम किस पर्पस में हम लोग देते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि इसे यूज करके मेरा जो कलर है वो कंप्लीट चेंज हो जाएगा। जो गोरे हैं वो लोग सोचते हैं और गोरे हो जाएंगे, जो काले हैं वो सोचते हैं गोरे हो जाएंगे, बट क्या ऐसा होता है, रियलिटी में नहीं होता है। सो फेयरनेस क्रीम बेसिकली क्या करता है, हमारी स्किन में चाहे हमारा जो भी कलर है चेहरे का, हर स्किन में कुछ ना कुछ स्पॉट्स आ जाते हैं। टैनिंग इंडिया की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। टैनिंग का मतलब हम सब जानते हैं, हम जब धूप में थोड़ा देर खड़े रहते हैं तो चेहरे का कलर 1 या 2 शेड
डार्क होने लग जाता है, करेक्ट। सो टैनिंग की प्रॉब्लम्स में या अनइवन स्किन टोन, अब अनइवन स्किन टोन का मतलब क्या है, हमारे इसी चेहरे पे बहुत तरह के कलर्स आ जाना है, कहीं पे नॉर्मल स्किन कलर है जो हमारा, फिर डार्कनेस, फिर नॉर्मल स्किन कलर, डार्कनेस, अनइवन स्किन टोन। सो अगर ये दो प्रॉब्लम्स किसी के चेहरे पे है तो कौन सा देंगे हम लोग, फेयरनेस की। सो ये टैनिंग पर्पस एंड अनइवन स्किन टोन वाली प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है, यानी कि लाइट स्किन के स्पॉट्स की इश्यूज में। ओके, अब आती है हमारे पास व्हाइटनिंग क्रीम्स। सो व्हाइटनिंग क्रीम की अगर हम बात करें, व्हाइटनिंग क्रीम कौन सी प्रॉब्लम है हम देख सकते हैं, जिनके चेहरे पे बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स का इश्यूज है, जैसे हाइपरपिगमेंटेशन, छाई की समस्या, एंड आपका बहुत ज्यादा पिंपल्स से दाग हो जाते हैं। पिंपल्स प्रॉब्लम में नहीं देते हैं, बहुत सारे लोगों के आप देखोगे पिंपल्स थे पहले, लेकिन अभी पिंपल्स के मार्क्स स्किन में बहुत ज्यादा रह गए। सो पिंपल वाली प्रॉब्लम में, पिंपल्स के दाग वाली प्रॉब्लम में, हाइपरपिगमेंटेशन मतलब कि आपका छाई की समस्या में, और आपके डार्क स्पॉट्स की इश्यूज, इन सब चीज़ों में हम व्हाइटनिंग क्रीम को रेकमेंड करते हैं। इसके अंदर लेमन एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक, ये सब मौजूद है जो ओवरऑल आपके चेहरे के दाग धब्बों को हल्का करने में मदद करेगी। सो यहाँ हमने 3 तरह के ट्रीटमेंट्स वाले प्रोडक्ट्स को देख लिया। अब ये तीनों जो हमारे ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ये हमारी कौन सी स्किन टाइप में हम दे सकते हैं, आंसर है हर स्किन टाइप में, आप ऑल स्किन टाइप में दे सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें क्लाइंट की प्रॉब्लम को देखते हुए देना है, करेक्ट। सो अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं, जैसे कि सपोज कीजिए मेरे चेहरे पे टैनिंग की प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे कौन सा प्रोडक्ट रेकमेंड करोगे टैनिंग प्रॉब्लम के लिए, फेयरनेस क्रीम, वेरी गुड। और अगर मुझे चेहरे पे एज सच कोई दाग टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं है, स्किन नॉर्मल ठीक है, तब तो आंसर दोगे मुझे टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल स्किन, तब क्या दोगे, कुछ भी नहीं दोगे ट्रीटमेंट में, क्या बात ऑप्शनल है, स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें उसमें नहीं देना है, हमें नॉर्मल मॉइस्चराइजर देना है, ठीक है ना, आपने मॉइस्चराइजर, हाँ पपाया मॉइस्चराइजर, अगर स्किन में होता है ऐसा कोई इशू है तो ट्रीटमेंट पार्ट हम लोग का ऑप्शनल है। एंड अगर मुझे चेहरे पे बहुत ज़्यादा गहरे दाग धब्बे, छाई जैसी समस्या है, तो कौन सा प्रोडक्ट दोगे, व्हाइटनिंग, वेरी गुड, परफेक्ट होते जा रहे हो आप लोग एकदम गुड। सो ये हो गया हम लोग का ट्रीटमेंट पार्ट। अब आते हैं हम लोग मॉइस्चराइजर्स पे। सो मॉइस्चराइजर्स का मेन पर्पस क्या है, स्किन को डीपली हाइड्रेट करना। आप सब लोग सोचते हैं गर्मी के सीजन में ऑयली स्किन सोचती है मेरे चेहरे पे ऑलरेडी इतना ऑयल निकलता है, मुझे मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है ना। तो हम लोग का हर सीजन में स्किन को मॉइस्चराइजर की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे जो भी स्किन टाइप हो, तो हमें लाइट मॉइस्चराइजर्स अपने लिए चूज करना है अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। तो हमारे पास यहाँ पे पहला जो मॉइस्चराइजर अवेलेबल है वो क्या है, पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर। सो पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर क्या करता है, हमारी स्किन को नरिश करेगा, मॉइस्चराइज रखेगा, और इसका टेक्सचर कैसा है, एकदम लिक्विड फॉर्म में, लोशन बेस्ड है, काफी पतला है, जो आप हर स्किन टाइप में दे सकते हैं, हमारा पपाया मॉइस्चराइजर, ठीक है, लाइट वेट मॉइस्चराइजर है। देन आती है हमारे पास आपकी रेजुविनेटिंग डे क्रीम्स। अब डे क्रीम क्या है, कब लगाएंगे हम इसको, डे टाइम में ही यूज करेंगे, और ये रेजुविनेटिंग डे क्रीम के अंदर हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, स्किन हमारी अच्छे से हाइड्रेट महसूस होगी, मॉइस्चर अच्छा रहेगा स्किन का कंटेंट। सेकेंड, हमारी स्किन में जो फाइन लाइंस रिंकल्स की जो प्रॉब्लम्स आती है, ये उसे भी करेगा कंट्रोल, यानी कि प्री मैच्योर एजिंग कंसर्न्स पे ये रिडक्शन देगा। सो कौन सी एज में हम ये डे क्रीम को रेकमेंड कर सकते हैं, ये हम रेकमेंड करेंगे 20s के बाद, 22 एज ऑनवर्ड्स या 20s के बाद आप डे क्रीम को रेकमेंड कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारी स्किन में हल्के फुल्के फाइन लाइंस रिंकल्स को कंट्रोल एंड स्किन को मॉइस्चराइज रखने में मदद करती है। देन आती है हमारे पास एंटी एजिंग नाइट क्रीम्स। अब ये नाइट क्रीम हम रात को यूज करेंगे, एंड एंटी एजिंग नाइट क्रीम में हमारा क्या बेनिफिट है, स्किन डीपली मॉइस्चराइज्ड होगी, स्किन का मॉइस्चर कंटेंट अच्छा रहेगा। सेकंड, हमारे चेहरे पे जो प्री मैच्योर एजिंग की प्रॉब्लम्स जो आज की डेट में हमारी जिस प्रकार की लाइफस्टाइल हो गई, सभी का भी बहुत इशू है चेहरे पे बहुत जल्दी झुर्रियां आ जाती है। सो हमारे प्री मैच्योर एजिंग कंसर्न्स को ये दूर करने में मदद करती है। सो ये हमारी जो नाइट क्रीम्स है, हम कौन सी एज के ऑनवर्ड्स रेकमेंड कर पाएंगे इसको, एनी आइडिया, कौन सी एज में हम रेकमेंड करेंगे अपने नाइट क्रीम को, 25 30 30 तक बहुत डिले हो जाएगा, हम लोग इसे रेकमेंड करेंगे
बाद या तो 22 के बाद आप लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। 30 के बाद तो हमारे पास एक प्रीमियम कैटेगरी प्रोडक्ट अवेलेबल है ना, क्या नाम है उसका, एज प्रीडिफाइंड, ठीक है। सो ये बड़ा प्री मैच्योर यानी कि जो हल्के फुल्के बुकेस वाले हैं इसको ये कंट्रोल करने में मदद करेगी। मैम अंडरराइटिंग डे में भी लगा सकते हैं ना? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। कोई कहता है कि मैं अंडरराइटिंग लगाकर मुझे नींद आने लग जाती है कोई बोलता है कि अंडरराइटिंग लगाकर मुझे जलन हो रही है, तो उसके लिए अश्वगंधा है, किसी को ना सूट नहीं करते हैं। सो अगर चाहे आप दोनों टाइम यूज कर सकते हैं, इसमें डे एंड नाइट कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो डे में ना करें, नाइट का यूज रात को करें। जलन देखिए अभी क्या है, अगर वो दिन में लगाकर अश्वगंधा किसी किसी को सूट नहीं करता है ना, ठीक है। अगर वो लगाकर दिन में लगाकर जलन हो रही है तो दिन में ना लगाए, रात को लगाए। अगर रात को भी लगाकर उनकी आंखों में काफी इरिटेशन महसूस होती है तो स्टॉप करवा दीजिए, ठीक है। देख लीजिए अगर वो एकदम भी बियर नहीं कर पा रहे, रेडनेस आ रही है स्किन में तो स्टॉप। अब आते हैं सनस्क्रीन्स पे, क्विकली जाएंगे। दो टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन्स है, SPF 30 एंड SPF 50। SPF 30 बेसिकली क्या करती है, हमारे चेहरे पे अराउंड 4 to 5 आवर्स हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग सभी के लिए परफेक्ट है। अगर हम लोग घर पे भी रहते हैं या थोड़ा बहुत हमारा बाहर आना जाना रहता है, जो लोग ऑफिस हुए हैं, सबको हम लोग 30 आराम से रिकमेंड कर सकते हैं। इसका एक्शन बहुत लाइट है, ऑल स्किन टाइप में हम ले सकते हैं, ठीक है। एंड हर सीजन में हम इसे यूज कर सकते हैं। SPF 30। नेक्स्ट आता है हमारा 50। SPF 50 में अगर हम आए, ओके, सो ये हमारा SPF 30 लिखा हुआ है लेकिन ये 50 है। सो अगर हम 50 की तरफ आते हैं तो क्या होता है, SPF 50 हमारी स्किन में अराउंड 7 to 8 आवर्स हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। 7 to 8 आवर्स यानी कि बहुत लॉन्ग आवर्स ऑफ ड्यूरेशन। तो कौन कौन कस्टमर्स हो सकते हैं 50 के लिए हमारे लिए, जो लोग बाहर ज़्यादा रहते हैं, जैसे मार्केटिंग वर्क बहुत लोग चल करते हैं, फील्ड का जो लोग काम करते हैं, घंटों घंटों बाहर रहना पड़ता है, उनके लिए 50 परफेक्ट है। लेकिन 50 में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं यूज, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है ना बहुत क्रीमी है ना। ड्राई स्किन को फिर भी सूट करेगा 50, बट ऑयली स्किन को देंगे तो पिंपल्स आ सकते हैं, काफ़ी चिपचिपा लगेगा उनको, है ना। तो ये सब इश्यूज आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे, या तो कभी कभी आप लोग जब हम लोग जाते हैं ना मोदी जैसे कितने सारे हमारे टूर्स रहते हैं, बीच पे लेकर जाते हैं, उस समय में भी आप 50 का यूज कर सकते हो, जो डीपली स्किन को हमारी प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अगर किसी को इस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं तो आप क्या कर सकते हो, 50 को थोड़ा सा लीजिए अपने हाथों में एंड वाटर का फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्रीम में मिक्स कर लीजिए। तो क्या होगा, क्रीम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हमारा पतला हो जाएगा, फिर आप लगा सकते हो, आपको उतना हैवी महसूस नहीं होगा। तो जिसको 50 लगाने में प्रॉब्लम आ रही है, आप इस प्रकार से उनको रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सारे पर्सन। अभी हम लोग बात कर ले एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्चराइजर कैसा है। वेरी सिंपल, क्रीम लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं चाहिए, फेस पे डॉट से लगाइए, फिंगर टिप्स की मदद से अपवर्ड एंड आउटवर्ड स्ट्रोक में आप इस प्रकार से ब्लेंड कर लीजिए, दैट्स इट। सो ये हमारा हर तरह के मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन्स के एप्लीकेशन सब सेम है। मैं क्वेश्चन जो है सनस्क्रीन इसके 50 को लगाने से जो जलन ऑयली स्किन में ज़्यादा हो रहा है, एंड जैसे कि अगर जलन हो रहा है क्योंकि बहुत हैवी भी महसूस हो रहा है अभी के समय में, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे कि अभी बहुत सारी सनस्क्रीन्स को यूज़ करके वैसे भी जलन हो रही है, एकदम मिर्ची जैसे लगती है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है, अगर आपकी स्किन में आप एकदम वियर नहीं कर पा रहे, रेडनेस आ रही है, तो इमीडिएटली स्टॉप, मत यूज कीजिए। कस्टमर को भी दे लो, ये प्रॉब्लम आ रही है तो स्टॉप करवा दीजिए, ठीक है। किसमें ज़्यादा आपको फेस कर रहे हैं, 30 या 50 में? 50 में, तो उसके बदले आप 30 दे दीजिए। अच्छा, फ्रूट ऑफ द अर्थ के जो वर्ड्स है क्लेंजिंग जेल, उसके बारे में भी दे दूँ क्या, बता दो।
हम ये रिकमेंड करते हैं ये रेंज। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, पहला प्रोडक्ट क्लेंजिंग जेल, नाम से पता चल रहा है इससे नाइट हम में भी यूज कर सकते हैं क्या? क्लेंजिंग जेल, ये क्लेंजर दोनों टाइम आप यूज कर सकते हो, डे एंड नाइट क्लेंजिंग ही करेगा स्किन का, ठीक है। तो ये क्लेंजिंग जेल है, ठीक है, जो आप इसे क्या बेनिफिट मिलेगा, नंबर 1 प्रॉपर स्किन अच्छे से क्लीन होगी, सेकंड जिनके चेहरे पे पिंपल्स की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, उनको अगर हम देते हैं तो ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगी। तो ये हमारी कौन सी स्किन टाइप के लिए है, ऑयली, पिंपल प्रोन, एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। बाकी और स्किन टाइप के लिए ये प्रोडक्ट हमारे पास हम नहीं देंगे, नहीं तो चेहरा बहुत ड्राई होगा, ठीक है। सो क्लेंजिंग जेल हम लोग का ये पर्पस में देते हैं। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ सकती है आप लोगों को, क्योंकि नीम एंड बॉटिकला में भी मैंने आपको बताया था वो हम लोग ऑयली स्किन को दे रहे हैं, और वो भी आपका पिंपल्स को कंट्रोल करता है। क्लेंजिंग जेल भी आप यूज करोगे ऑयली एंड पिंपल्स प्रोन स्किन से। अब डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, सो हमारी जो ऑयली स्किन होती है, कभी कभी आप देखोगे स्किन काफी ऑयली है लेकिन कोई ब्रेकआउट्स नहीं होते, है ना, और अगर ऑयली स्किन और पिंपल्स होते भी हैं तो बहुत हल्के फुल्के पिंपल्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। ऐसी स्किन वालों को हम कौन सा रेकमेंड करेंगे, नीम एंड बॉटिकला फेस वॉश। और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स है, पिंपल्स है बहुत ज़्यादा, उनके लिए क्या परफेक्ट होगा, क्लेंजिंग जेल। अब आती है हम लोग फेयरनेस जेल। सो फेयरनेस जेल ये हमारा क्या है, ये भी जेल बेस्ड हमारा प्रोडक्ट है, और इसमें हम 2 बेनिफिट्स हम एंजॉय करते हैं। पहला, ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, सेकंड ये हमारे स्किन में आपका सनस्क्रीन का भी काम करता है, क्योंकि अगर हम जाए इसके इंग्रेडिएंट्स एलोवेरा है जो कि बहुत सूथिंग करता है हमारी स्किन को, एंड लिकोराइज है जो स्किन में ब्राइटनेस लेकर आता है। अब ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन की तरह हमारे चेहरे पे काम कर रहा है, तो अभी हम इसे कैसे प्रमोट करेंगे, तो बेसिकली ये कौन सी स्किन टाइप के लिए परफेक्ट रहेगा, ऑयली पिंपल प्रोन स्किन के लिए परफेक्ट रहेगा। बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना मुझे गर्मी में तो बिल्कुल क्रीम लगाना पसंद नहीं है, ऑयली स्किन काफी स्टिकी स्टिकी लगता है, तो उनके लिए हम क्या दे सकते हैं, फेयरनेस जेल ऑप्शन, जिसमें सनस्क्रीन का भी वो बेनिफिट एंजॉय करेंगे एंड आपका स्किन हाइड्रेट भी रहेगा। एंड अगर आपको लगता है कि खाली फेयरनेस जेल कभी कोई यूज करता है ना, क्लेंजिंग होने के बाद फेयरनेस जेल खाली अगर कोई यूज करता है, किसी किसी को चिपचिपा भी लगता है, काफी ये अजीब सा लगता है, तब आप क्या कर सकते हो, पपाया मॉइस्चराइजर के साथ फेयरनेस जेल को मिक्स करके लगाने के लिए बता सकते हैं, सो इससे भी काफी अच्छा इफेक्ट मिलेगा। सो पपाया थोड़ा सा स्किन को हाइड्रेट कर देगा, फेयरनेस जेल थोड़ा सा जेल बेस्ड टेक्सचर लाने में मदद करेगा, जिससे आपको ज़्यादा चिपचिपा नहीं लगेगा चेहरे पे। सो इस पर्पस पे आप इसे दे सकते हो। और अगर किसी की स्किन टाइप बहुत ही ऑयली, पिंपल्स, ब्रेकआउट्स है, तब आप उनको फेयरनेस जेल दीजिएगा उसमें, ठीक है। सो क्लेंजिंग टोनर में अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँ, मिस्ट में कौन सा टोनर आप ऑयली पिंपल प्रोन स्किन वालों को दे सकते हैं यहाँ पे, रेड ऑब्सेशन, वेरी गुड, रेड ऑब्सेशन। एंड थर्ड में आपका फेयरनेस जेल आ जाएगा, अगर चाहते हो तो पपाया के साथ मिक्स करके भी बता सकते हैं, क्लियर, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं पैक। सो ये नीम एंड रोजमेरी पैक है जो हम लोग वीकली यूज करते हैं, तो सेम हम लोग ऑयली एंड पिंपल प्रोन स्किन को देते हैं। ये हमारी ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल नहीं जाएगा, हमारी नॉर्मल स्किन के लिए हम नहीं देते, बेसिकली ऑयली एंड जिनको पिंपल्स की इशू है चेहरे पे, उनके लिए परफेक्ट, ठीक है। सो इसके अंदर हम लोग जिनको बहुत ऑयली लगता है चेहरा, ये थोड़ा सा पैक निकालकर टी ट्री ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करके यूज कर सकते हैं अपने चेहरे पे, इससे पिंपल्स काफी कंट्रोल भी होंगे, एक्स्ट्रा जो स्किन में ऑयल निकलता रहता है वो भी काफी कंट्रोल होगा, ठीक है। सो वीकली 2 बार हम इसे यूज कर सकते हैं। कितनी देर तक यूज करना है, 15 मिनट, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। एंड पैक अच्छे से आप अपने फेस पे स्प्रेड कर लो, 15 मिनट्स तक वेट करो, फिर नॉर्मल वाटर से आप क्लीन करो, ठीक है। लास्ट ऑफ द ईयर कौन है हमारा ड्राई स्किन के लिए फेस पे कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा? हम लोग का जो रेड ऑब्सेशन भेजा था, हाँ, उसमें जो फेस पैक है वो वाला जा सकता है, या तो अगर ड्राई स्किन है, स्किन काफी जल भी रहती है ड्राई स्किन की, ग्लो फेस पैक आप दे सकते हो, वो भी स्किन में ग्लो लाएगा और स्किन को मॉइस्चराइज भी जैसा कर पाएगा। डीटैन बेसिकली क्या काम करता है, जिनकी स्किन में बहुत टैनिंग का प्रॉब्लम है, टैनिंग है, हाइपरपिगमेंटेशन, दाग है, उसमें हम लोग डीटैन पैक को रेकमेंड करते हैं। जिनके चेहरे पे कोई भी दाग धब्बे नहीं है, स्किन ऑटोमेटिकली स्किन एकदम डल लगे, थोड़ा बहुत टैनिंग का ये वाला इशू ज़्यादा नहीं है, तो ग्लो
दो फेस पैक भी आप ले सकते हो जो हल्के फुल्के टैन को भी दूर करेगा और ग्लो लाने में मदद करेगा। सो ये डी-टैन और ग्लो फेस पैक का डिफरेंस है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। कौन कौन यूजर है मूवमेंट बार का? सो मूवमेंट बार बेसिकली क्या करता है, हमारे स्किन को प्रॉपर्ली क्लेंस एंड एट द सेम टाइम चेहरे पे जो हमारा मेजरली सभी का आज के समय में चैलेंज जो हम फेस करते हैं वो क्या है, दाग धब्बों से परेशान। चेहरे पे स्पॉट्स, टैनिंग का इश्यू हो गया, चेहरे पे दाग धब्बे, छाई की समस्या हो गई, उस पर्पस के लिए ये हमारा बार बहुत मदद करता है, चेहरे के दाग धब्बों को हल्का करने में मदद करेगा। सो ये बार को हम लोग रोज यूज नहीं करते हैं, वीकली रिजीम में हम इसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं वो बहुत ही स्किन को क्या करता है, ड्राई करता है। तो इस वजह से हम लोग अगर कोई ड्राई स्किन होती है, सो ड्राई स्किन वालों को हम इसे वीकली ट्वाइस बता सकते हैं। अगर कोई ऑयली स्किन होती है, चेहरे पे दाग धब्बे हैं बहुत ज़्यादा, वो लोग वीकली रिजीम में इसे 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं इस प्रोडक्ट का। एंड ये बार जैसे हमारे फेस पे तो टैनिंग अनइवन स्किन टोन हो रहा है, दाग धब्बे हैं, बॉडी में भी हमारी टैनिंग नहीं हो जाती है, तो आप इस प्रोडक्ट को आराम से अपने बॉडी में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत अच्छे से स्किन में अपने टैन को ही दूर करेगा। अब यहाँ पे ये बार कैसा होता है, छोटा सा बार है और आपको यूज कैसे करना है इसे, बिल्कुल। तो आप जब भी इसे यूज करो सबसे पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से पानी से गीला कीजिए, आपके हैंड्स तो गीले ही होंगे, प्रोडक्ट को लीजिए, उस बार को अच्छे से रब कीजिए। जब आप रब करते हो तो बहुत ज़्यादा इसमें झाग बन जाएगी। अब उसी झाग वाले को आप अपने फेस पे अप्लाई करो, मसाज करो। कितनी देर तक यूज करना है इस प्रोडक्ट को, 3 से 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत सारे लोगों को अगर रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है ना, वो लोग 10 मिनट 15 मिनट तक करते रहते हैं, है ना, तो वो गलती नहीं करना, उससे स्किन डैमेज हो जाएगी। सो जो टाइम बताया वही है, 3 मिनट से 5 मिनट के अंदर अंदर आपको इसे यूज करना है। सो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हम लोग जब यूज किए, आप चाहो तो थोड़ा सा मसाज कर लो, फिर थोड़ा देर छोड़ दो ऐसे फेस पे, फिर मसाज करके आप 5 मिनट्स के अंदर उसे रिमूव करो, पानी से धो लीजिए। इसके बाद आप पैक यूज कर सकते हो, और अगर पैक नहीं करना है यूज तो डेफिनेटली इसे कैसे क्लोज करना है, हमें टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन से हम अपनी वीकली रिजीम को क्लोज करते हैं। कुछ भी अगर हम यूज करते हैं लास्ट में टोनिंग, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन हमें यूज करना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मूवमेंट का। अब आ जाते हैं हम लोग ब्लू लाइट, न्यू रेंज है। अभी तक किसने यूज किया ब्लू लाइट रेंज? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग बात करें आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है, हर कोई मोबाइल यूज करता है। कोई है ऐसा यहाँ पे जो मोबाइल यूज नहीं करता है? कोई भी नहीं होगा, और अगर मिल भी जाए तो हम उसी जय करने लग जाएंगे, मोबाइल यूज नहीं किया है, बिल्कुल। सो हमारे लाइफ में आजकल के समय में देखा जाए तो डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हम लोग हर कोई डिजिटल लाइफ को अपनाना शुरू कर दिए। कोविड सिचुएशन ने हमें बहुत अच्छे से सिखा दिया, हम लोग अगर आपसे मिल नहीं पा रहे तो जूम मीटिंग्स के जरिए आप लोगों के साथ लोग कनेक्टेड होते थे, करेक्ट। सो हम लोग का जितने भी डिजिटल मीडियम्स हैं, नॉट ओनली मोबाइल, हम लोग लैपटॉप, कंप्यूटर पे काम करते हैं, घर में हम लोग टीवी देखते हैं, कभी कभी हम बहुत बड़ी स्क्रीन में भी जाते हैं थिएटर में मूवीज देखना। सो ये जितने भी डिजिटल मीडियम्स है ना, इसमें से कुछ रेज हमारे स्किन को डैमेज कर रही है। जो रेज आती है उसका नाम क्या है, ब्लू लाइट रेज। और ये ब्लू लाइट रेज हमारे स्किन में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है। पहला क्या प्रॉब्लम है, हमारे सेल्स को डैमेज करना। आप जानते ही हो कि अगर हमारे सेल्स अनहेल्दी रहेंगे, क्या हम हेल्दी होंगे? तो ये हमारे सेल्स को ही डैमेज करती है स्किन के। तो अगर हमारे स्किन के सेल्स डैमेज होते जाएंगे तो क्या होगा, डे बाय डे हमारी स्किन काफी ज्यादा डैमेज की तरफ जाएगी। आप लोग मुझे कह ही सकते हो, हम लोग तो रोज मोबाइल यूज करें, चेहरा तो पहले जैसा था, अभी तो कुछ चेंजेस है ही नहीं इसमें। तो एक ही दिन में डिफरेंस नहीं पता चलता है, ऑटोमेटिक अंदर ही अंदर आपकी स्किन में वो डैमेजेस हो रहे हैं। तो सेल्स को डैमेज करना, उसके साथ साथ आपके चेहरे पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, चेहरे पे मॉइस्चर की कमी हो जाना, चेहरे पे आपका प्री मैच्योर एजिंग का कंसर्न को इंक्रीज कर देना, ये सब चैलेंजेस फेस हो रहे हैं।
साथ साथ स्किन में डार्कनेस आ जाना, जैसे टैनिंग, अनइवन स्किन टोन, हाइपरपिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आजकल यंग जनरेशन में भी बहुत कॉमन हो गई है। सो ये सब प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं कंसर्न होता है ब्लू लाइट रेज का। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, बट इससे भी ये सारे चैलेंजेस आज के समय में सभी के नजर आ रहे हैं। और आपने ये जो कंसेप्ट है ऑप्टिकल स्टोर में जब हम विजिट करते हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो आप देखोगे जब हम लोग चश्मा बनाने के लिए जाते हैं ना, तो आज के वो लोग जो लेंस बनाते हैं ना, जो हमारा हम लोग का ये है ग्लासेस, उसमें भी वो लोग ब्लू लाइट फिल्टर्स देते हैं। मेरे में भी वो दिया गया है, तब जब क्योंकि हम लोग को कंप्यूटर लैपटॉप में काम है, तो हमारा क्या होता है, वो ब्लू लाइट फिल्टर्स क्या होते हैं ना, आंखों के अंदर तक हमारी आंखों को डैमेज नहीं करते, वहाँ से लाइट पास आउट हो जाती है, जिससे हमारी आंखें प्रोटेक्ट। तो अभी के टाइम में हम लोग जितना ज़्यादा डिजिटल मीडियम कर रहे हैं, आज के समय में तो हम लोग बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, है ना, टिकटॉक वीडियोस, ये सब, उसमें भी ब्रिक लाइट ये सब रहती है, तो स्किन में कई तरह का इफेक्ट हो रहा है। So, उस पर्पज के लिए हमें क्या यूज करना है आज के समय में, हमारा ब्लू लाइट रेंज, करेक्ट। सो एक जोरदार तालियों से हम अपने स्टेज को ओपन करते हैं। नाउ अब ये रेंज हमने देखा, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको लगता ही होगा कि ऐसा इसके अंदर क्या है जो ब्लू लाइट रेज से हमारे स्किन को करेक्ट कराते हैं। सो कुछ देखा लग रहा है कि इंग्रेडिएंट क्या है, सो कैरेटिन है। बेसिकली हमें एक यहाँ से इंग्रेडिएंट मिलता है, और उस इंग्रेडिएंट का नाम क्या है, कैरेटिनो। कैरेटिनो नाम है इंग्रेडिएंट का। कैसे मिलता है हमें, कैरेट का जो रूट का एक्सट्रैक्ट है, एंड देन उसके बाद कैरेट सीड ऑयल एंड बीटा कैरोटीन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर हमें मिलता है कैरेटिनो। और ये मेन इंग्रेडिएंट है हमारे स्टेज का, जो ओवरऑल हमारी स्किन को ब्लू लाइट रेज से प्रोटेक्ट करती है। और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर सारे के सारे आपके प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई भी नॉन वेज इंग्रेडिएंट नहीं है। जैसे इसके अंदर पेल्टाविटिन है, ऑलिव का लीफ एक्सट्रैक्ट्स है, जो स्किन को मॉइस्चर देगा, स्किन की नरिशमेंट को एनहांस करेगा। सो ये हमारा है इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर। अब आते हैं हम अपने इस कोर्स से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। मैं अगर ब्लू लाइट रेज यूज करूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा अपनी स्किन में। तो पहला बेनिफिट, ब्लू लाइट रेज से जो भी मैंने डैमेजेस बताए उससे आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, आप अपनी स्किन को जो मॉइस्चर की कमी हम महसूस करते हैं ये उसे कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे स्टेज में दिए गए हैं वो बहुत ही लाइट वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे स्किन में ज़्यादा हैवी महसूस हमें नहीं होता है। सो ये लाइट बेस्ड मॉइस्चराइजर की तरह हम इसे अपने स्किन पे सारे के सारे दे सकते हैं। और एक अच्छी बात क्या है, ये ऑल स्किन टाइप में हम देते हैं, जैसे हर स्किन टाइप में हम इसे रेकमेंड करवा सकते हैं। एंड ये क्या है, हमारा जेंडर न्यूट्रल भी है, यानी कि जेंट्स एंड लेडीज हर कोई इसे यूज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा एज, कौन सी एज में हम इसे सजेस्ट कर सकते हैं। एनी आइडिया कौन सी एज में हम इसे देंगे? मैम 18 18 प्लस के बाद। सो 18 प्लस एज ऑनवर्ड्स में जो बिलोंग करते हैं आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट में, हम इस प्रोडक्ट को कैसे रेकमेंड करें, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल्स आता है कि मैम चेहरे पे दाग धब्बे छाई की समस्या है, क्या हम उसमें ब्लू लाइट रेंज को दे सकते हैं। तो आप लोग से मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि अगर मेरे चेहरे पे दाग धब्बे छाई जैसी समस्या है, और क्या आप मुझे उसमें ब्लू लाइट रेकमेंड करोगे, येस और नो? आंसर होगा नो। व्हाई? बिकॉज ये रेंज हमारी क्या है, प्रिवेंटिव रेंज है, यानी कि चेहरे पे प्रॉब्लम आने से पहले हम इसे यूज करते हैं ताकि मुझे वो सब प्रॉब्लम्स ना आए, स्किन को हम अच्छे से टेक केयर करें। और एक एग्जांपल से आप लोगों को बताना चाहूंगी, वो हमारा है सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन। दोनों में डिफरेंस है, ये सब लोग है ना। मेडिसिन हम कब लेते हैं, जब हम बहुत बीमार हैं, जल्द से जल्द रिकवर करना है। और मेडिसिन को क्या हम हमेशा ले सकते हैं, नहीं लेते, कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में हम लेते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड सप्लीमेंट्स को हम क्या करते हैं, ओवरऑल न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल करना, हम लोग हर दिन इसे ले सकते हैं, हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। और हमारा जो सप्लीमेंट्स है उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है ना। तो हमारी ये जो ब्लू लाइट रेंज आई है, ये हमारा क्या करता है, स्किन के लिए एज अ सप्लीमेंट वर्क करता है, जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है एंड स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट आपका कि क्या है ये ब्लू लाइट रेंज, ठीक है। प्रॉब्लम में नहीं देंगे, बट हम अगर किसी के चेहरे पे प्रॉब्लम सपोज कीजिए उतनी नहीं है, टैनिंग का इशू है, तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और
जो अभी तक मार्केट में आपके पास नहीं है। तो यानी कि अगर आप अच्छे से इसे समझा पाए कस्टमर्स को, डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिसको आप रीच आउट कर सकते हैं और इससे भी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं आप। ठीक है, सो मोदी के लिए एक ऐसा खास प्रोडक्ट आप लोग को दिया है एंड कुछ एक्सपेंसिव ब्रांड्स में आपको मिलेगा ये रेंज जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और उसमें भी इतनी वाइड कैटेगरीज आपको नहीं मिलेगी, बट ये रेंज बहुत ही रिजनेबल है। कितना प्राइस है इसका? 500 to 600 के रेंज में रिजनेबल, आप मैक्सिमम लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर कितने पर्स हमारे पास है मौजूद? 5%। तो पहला क्या है? फेस वॉश जो स्किन को क्लीन करेगा, जेल बेस्ड टेक्सचर में है और ये सल्फेट फ्री है। ठीक है, हर स्किन टाइप में आप दे सकते हो, सेंसिटिव स्किन अगर होती है उनको भी आप दे सकते हो। देन आती है हमारे पास रिसर्फेसिंग जेल स्क्रब। सो ये स्क्रब हम कब यूज करेंगे? रेगुलर या वीकली? वीकली हम इसे यूज करेंगे। सो ये स्क्रब अगर हम बात करें मोदी के अभी तक जितने भी हमने स्क्रब किया ना यूज, उससे काफी अलग है। इसमें दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि ये बहुत ही जेल बेस्ड है। सेकंड पॉइंट, स्क्रब में हमने देखा ये कुछ ना कुछ दाने ग्रैनुअल्स होते हैं, इसके अंदर में भी वो मौजूद है। ओके, और जब भी हम इसे मसाज करते हैं ना तो ये ग्रैनुअल्स हमारी स्किन में पिघलते हैं, मेल्ट करते हैं। सो ये हमारा एक बेनिफिट हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं, यानी कि ये स्क्रब हमारा बहुत ही फाइन है एंड बहुत ही लाइट है। और आज की हर टाइप में इस तरह के स्क्रब्स को लोग खोजते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, आप सभी को दे सकते हो। पिंपल प्रोन स्किन में हम स्क्रब को रेकमेंड करते हैं? नहीं करते हैं, बट अगर देखते हो किसी की पिंपल ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत है, अगर देना चाहते हो तो ये स्क्रब भी दे सकते हो पिंपल प्रोन स्किन में, प्रोवाइडेड उसके ऊपर ना करें, साइड बाय साइड कर सकते हैं। सो ये हम लोग का बहुत ही लाइट वेट इंग्रेडिएंट्स है एंड अगर आप लोगों ने खाली 2 जनों ने ही कुछ लोगों ने यूज किया है इसका एंड अगर आप चाहते हो तो स्क्रब्स एंड पैक से आप शुरुआत कर सकते हो सकता है आप मोदी के और कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो इसका टच एंड फील करने के लिए आप स्क्रब एंड पैक सब लोग ले सकते हैं एंड इसका आप बहुत अच्छा डेमो भी करके दिखा सकते हो। आप जानते हैं डेमो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्किन केयर में भी डेमो, हम लोग का मेकअप है, हम लोग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो इसको भी आप लोगों में ना हाथ पे स्क्रब करके जरूर बता सकते हो कि कितना फाइन है, लाइट है और बीड्स ब्लेस्ट हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा टेक्सचर आपका स्किन भी स्मूथ हो जाती है। तो इस तरह से आप लोगों को बता सकते हो। अब आता है हमारा डीप क्लीन कॉफी मास्क। सो ये हमारा मास्क है कॉफी मास्क। सो कॉफी का कलर किस प्रकार का होता है? यस, ब्राउन कलर का। सो इसका पैक का भी कलर सेम वैसा ही है। ये मड मास्क है, जैसे हमारा ऑलरेडी जितने भी मास्क है उसी तरह का इसका टेक्सचर है इस मास्क का भी। और कॉफी की जो खुशबू, जो अरोमा है ना, जब आप इसे लगाओगे तो वो भी एंजॉय करोगे। ठीक है, सो बहुत सुंदर सा इसके अंदर आपको कॉफी की स्मेल आएगी। सो ये हमारा कितनी देर तक यूज करना है इस पैक को? 20 to 30 मिनट्स। ठीक है, 20 से 30 मिनट्स आप इसका यूज करोगे। सो 20 to 30 मिनट्स आपने इसे यूज किया एंड फिर उसके बाद आपने इसे अच्छे से नॉर्मल वाटर से रिमूव कर दिया। सीरम, कितने लोग सीरम यूजर हैं? कौन कौन सीरम यूज करता है? तो ये हमारा क्या है? रीसेट सीरम ऑयल। अब सबसे पहले सीरम क्या होता है? सीरम बहुत ही ना कंसंट्रेटेड होता है। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही लाइटर वर्जन होता है, जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसका बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट करके हमें मिलता है वो प्रोडक्ट। लिक्विड फॉर्म में होता है जो बहुत अच्छे से हमारे स्किन के अंदर तक जाकर हमारे स्किन की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करता है। सो ये सीरम ऑयल हम लोग का क्या है? ऑयल बेस्ड है। ये हमारा ऑयल बेस्ड सीरम है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या क्या ऑयल है इसके अंदर। सो ये सब हमारा मोराक्कन आर्गन ऑयल है, देन इसके अंदर हमारा रोज हिप, कैमोमाइल, लैवेंडर, कलोला ऑयल है। और ये जितने भी ऑयल्स आपको दिए गए हैं वो बहुत ही लाइट वेट है, आपको बिल्कुल भी हैवी महसूस नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि समर में ऑयली स्किन को नहीं देंगे, इस सीरम का हम लोग तो ठंड के समय यूज करेंगे, अभी नहीं यूज करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हर सीजन में ऑयल स्किन टाइप पे दे सकते हो। सीरम का क्वांटिटी हमें कितना लेना है? कितना क्वांटिटी सीरम का हमें लेना चाहिए? 2 to 3 drops। वेरी गुड, 2 to 3 ड्रॉप्स। अगर हो सके तो 2 ड्रॉप्स भी एकदम होता है। सो 2 to 3 ड्रॉप्स, उससे ज़्यादा नहीं लोगे। उससे ज़्यादा लिया तो डेफिनेटली चेहरे पे चिपचिपा, काफ़ी स्टिकी महसूस होगा आपको। सो क्वांटिटी आप डायरेक्टली सीरम को लगा लीजिए फेस पे, ठीक है। एंड नहीं तो डायरेक्टली अगर लगाने में प्रॉब्लम है तो
आप अपने हाथों में लेकर अच्छे से ब्लेंड करके डैम्पिंग करते हुए अप्लाई कर लीजिए। सीरम आई जगह में यूज होगा, आई जगह में नहीं होगा। वेरी गुड। सीरम के बाद क्या लगाना है? वेरी गुड। नहीं लगाओगे ना तो स्किन में प्रॉब्लम्स आती है। अभी मुझे 1-2 दिन में कॉल आया था, एक जन को दिया है, चेहरे पे दाग धब्बे थे तो प्रोवाइड सीरम दिया उन्होंने। अब क्या हुआ, मुझे कॉल कर रहा है, मैंने प्रोवाइड का सीरम तो दिया लेकिन दाग और भी बढ़ते जा रहा है। तो मैंने पूछा आप क्या क्या दिए हो? बोलता है कि मैंने उसे फेस वॉश दिया, दिन में सीरम दिया, रात के समय नाइट क्रीम दिया। तो यानी कि उसे क्या नहीं दिया? सीरम के बाद मॉइस्चराइजर नहीं दिया। तो मैंने बोला कि जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमेशा इसके बाद मॉइस्चराइज करना है। ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास मॉइस्चराइजर्स में क्या है? मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। सो ये क्रीम क्या है? बहुत ही लाइट वेट है, हर स्किन टाइप में आप देख सकते हो, ब्लू लाइट से आपकी स्किन को भी प्रोटेक्ट करेगी। ये इसमें कुछ डे एंड नाइट मेंशन है नहीं है। तो अगर आप ये क्रीम ले रहे हो तो आप इसे डे टाइम में भी और नाइट टाइम में भी यूज कर सकते हो। सेकंड, इसके अंदर सनस्क्रीन एडेड है, आंसर है ब्लू। इसके अंदर ब्लू लाइट फिल्टर्स है, बट यूवी रे या यूवीबी से हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो अगर आप घर पे हो, ये क्रीम लगाए हो, बाहर नहीं जाना है तो आप रह सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आप 5 इससे लगाए हो और आपको बाहर जाना है तो इसके ऊपर आपको क्या लगाना होगा? SPF 30 लगाना है। ठीक है। सो दैट्स इट। अब आते हैं हम लोग फेशियल। ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ले पा रहे हैं आप लोग सब? कौन कौन फेशियल किट यूज करता है? अभी तक किसने यूज नहीं किया फेशियल किट? माय गॉड, अभी तक खाली नाम नहीं लिया है। अच्छा, मुझे पता नहीं चला कौन सा यूज किया था आपने? दोनों किया? एक ही बार किया आपने? चलिए, तो ये हमारा क्या है? कंपनी में पहले हमारे पास फेशियल किट नहीं था, ये नहीं था। हम लोग क्या करते थे? अलग अलग छोटा करके मिलाकर एक फेशियल किट देते थे लोगों को। लेकिन अभी हमारे पास एक किट में फेशियल किट सब है। तो सबसे पहली बात, फेशियल से हमें क्या बेनिफिट मिलता है? हम क्यों करते हैं फेशियल? फेशियल करने से क्या अच्छा लगता है हमारे स्किन को? काफी स्किन डीपली मॉइस्चराइज होती है, वेरी गुड। और डीपली होता है और ग्लो आता है। वेरी गुड। सो बेसिकली फेशियल करने से हमारी ओवरऑल स्किन में जो मेजर चीज हम लोग जो रेगुलर करते आते हैं ना, इसमें अगर हम बात करें, हम लोग सब कुछ ही करते हैं फेशियल में, लेकिन फेशियल में हम एक चीज को ऐड करते हैं जो कि है हमारा मसाज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मंथली अगर हम चेहरे पे मसाज करते हैं जिससे हमारा क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन स्किन का इंक्रीज होता है। सो जब आपका स्किन का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली स्किन काफी मॉइस्चराइज्ड, हाइड्रेट फील होगी, स्किन काफी ग्लोइंग होगी और साथ ही साथ आपके चेहरे पे जो रिंकल्स, फाइन लाइंस के इश्यूज होते हैं वो भी कंट्रोल होंगे। सो मंथली पर्पस पे कर सकते हो या तो महीने में आप 2 बार कर सकते हो, यानी कि मतलब 15 डेज के गैप पे अपने आप फेशियल कर सकते हो। ठीक है। कितना मिनट करना चाहिए? ये टोटल फेशियल का जो टाइम है 40 मिनट्स टू 1 आवर तक हो सकता है। मैं बताऊंगी अभी समझ। तो चलिए, 2 किट्स है आपके पास, मोराक्कन आर्गुनल किट एंड कोल्ड फेशियल। तो पहले देख लेते हैं मोराक्कन आर्गुनल किट क्या करती है। मोराक्कन आर्गुनल किट हमारा एंटी एजिंग है, ठीक है, जो बेसिकली क्या है, आपका झुर्रियों के कंसर्न्स को दूर करती है। सो एंटी एजिंग किट है, कौन सी एज में हम इसे रेकमेंड कर सकते हैं इस किट को? एनी आइडिया? मोराक्कन आर्गुनल किट को हम कौन सी एज से रेकमेंड करेंगे? आंसर है 30 के बाद। ठीक है, 30+ एज ऑनवर्ड से आप लोगों को मोराक्कन आर्गुनल किट दे सकते हो, जो स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी रखेगी, रिंकल्स, फाइन लाइंस को कंट्रोल भी करेगी। इसके अंदर मोराक्कन आर्गुनल है, ग्लिसरीन है, शीला बटर, सारे के सारे हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। अब आते हैं गोल्ड फेशियल किट। सो ना गोल्ड फेशियल किट की अगर हम बात करें, ये क्या करती है? चेहरे पे ग्लो लाती है। कैसा ग्लो? सोने की तरह ग्लो करती है। ठीक है, तो जिनको सोने की तरह चेहरे को ग्लो करवाना है, क्या यूज करेगा? गोल्ड। सो ये हमारे स्किन को
में जो दाग धब्बों की जो प्रॉब्लम्स आती है ये उसे भी कंट्रोल करने में मदद करती है, ठीक है। सो इसके अंदर 2 बेनिफिट्स हैं। और इसको कौन सी एज से हम रेकमेंड कर सकते हैं गोल्ड फेशियल के? हार्डली देखा जाए तो आज के समय में लोग 20s के बाद फेशियल करना शुरू कर देते हैं, तो उसके टाइप से आप देख सकते हैं इसे यूज करवा लो। तो इसके अंदर गोल्ड डस्ट है, लिकोराइज, विटामिन B3, ये सब क्या करता है चेहरे में दाग धब्बे जो हाइपर पिगमेंटेशन है, छाई की समस्या है ना, ये उसे भी हल्का करने में मदद करती है। अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन। तो पहला क्या है, इसके अंदर टोटल 6 स्टेप्स हैं। मार्केट में आपने जितने भी किट्स देखोगे ना उसमें आपको 6 स्टेप्स नहीं मिलेंगे, हार्डली 4 to 5 स्टेप्स आपको देख पाओगे उसके अंदर। तो इसका पहला स्टेप है क्लेंजिंग करना, 1 to 2 मिनट्स अच्छे से हमें स्किन की क्लेंजिंग करनी। सेकंड क्या है, स्क्रब। स्क्रब कितनी देर तक करेंगे हम अपने चेहरे पे? और यहाँ से देखकर बोल रहे यहाँ पे बेसिकली किट में जो मेंशन है ना वो क्या है 10 to 12 मिनट्स, ठीक है। अब सभी की स्किन में कोई स्क्रब इतना देर तक नहीं ले पाता है, 10 to 12 मिनट्स आप कर सकते हो क्योंकि बहुत ही माइल्ड है इसका स्क्रब। लेकिन अगर किसी को स्किन में प्रॉब्लम आती है, स्किन में रेडनेस आ जाए तो आप लोग इसे कम टाइम के लिए भी कर सकते हो। लेकिन क्या है आपको स्क्रब करने के बाद 5 मिनट चेहरे पे छोड़ देना है स्क्रब, ठीक है। आपने मसाज करो फिर 5 मिनट तक छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद हल्का सा फिर से 5 मिनट के बाद पानी से थोड़ा सा मसाज करके स्क्रब को रिमूव कर लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग स्क्रबिंग करोगे। थर्ड स्टेप क्या है, क्रीम से मसाज करना है। सो क्वांटिटी ज़्यादा मत लीजिएगा, जस्ट थोड़ा सा, क्योंकि हमें क्या करना है ना क्रीम को बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब करवाना है, उसे पोंछना नहीं है। सो क्रीम को लिया आपने, अच्छे से मसाज किया जो मसाज टेक्निक से, और क्रीम को हमने 10 से 12 मिनट तक मसाज किया, क्रीम को अच्छे से एब्जॉर्ब करवाना। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, जेल लेना है। जेल भी लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी ना लें, चेहरे पे लगाइए, मसाज कीजिए अच्छे से अपने चेहरे पे 10 से 12 मिनट तक, और जेल को भी स्किन में क्या करवा लेना है, अच्छे से एब्जॉर्ब करवा लेना है। एक क्रीम के ऊपर जेल लगाना है, जेल से अच्छे से स्किन को एब्जॉर्ब करवा लिया 10 से 12 मिनट तक मसाज करके, फिर आपको क्या करना है, मास्क यूज करना है। तो मास्क जो भी किट में दिया गया उसको लगाइए अपने चेहरे पे 15 मिनट तक, फिर चेहरे को अच्छे क्रीम लगाने के बाद धोना है, उसके बाद मास्क लगाना है, नहीं धोना है उसके ऊपर ही मास्क लगाना है। फिर से बताइए, जो क्रीम लगाएगा जेल लगाएगा उसके बाद धोना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, उसका ऊपर ही मास्क लगाना है। इसीलिए बड़ा क्वांटिटी कम। कई बार क्या होता है जब हम मसाज करते हैं ज़्यादा आ जाता है, अगर आप देख लो क्लाइंट के फेस पे वो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, रह जाता है काफ़ी, तो थोड़ा सा गीले कपड़े से उसे हल्का सा रिमूव कर लीजिए एक्स्ट्रा, ठीक है। पैक को लगाइए मसाज 50 मिनट तक, फिर मास्क को अच्छे से पानी से धो, उसके बाद नॉर्मली क्लीन कर लीजिए स्किन को अच्छे से 50 मिनट के बाद। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, टोनिंग कर सकते हैं। मिस्ट है हमारे पास या टोनर जो भी आप यूज़ करो, टोनिंग कर लीजिए। फिर 6 नंबर स्टेप क्या हमारा, उसके बाद जो सीरम दिया गया है उसको लगाइए फेस पे ऐसे करके, एब्जॉर्ब करवाइए। तो सीरम के बाद आपको क्या करना है, एक मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन अगर आप दिन में कर रहे हो, अगर रात को कर रहे हो तो सीरम के बाद नाइट क्रीम से जो भी कलर लगाना है आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमने पूरा फेशियल को क्या किया, कंप्लीटली क्लोज किया। तो ये स्टेप्स है। एंड जो खास बात है हमारे स्किन की वो है प्राइस, क्योंकि हम लोग हर कोई चाहता है बचत करना, डिस्काउंट हमें बहुत पसंद है सभी को, है ना। तो इसमें बहुत अच्छा बचत कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ गुवाहाटी में पार्लर में गोल्ड फेशियल या एंटी-एजिंग फेशियल कितना चार्ज करते हैं, 1500 2000 है ना, एक सिटिंग में इतना ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे मोदी के प्रोडक्ट्स की, इसका प्राइस है 260, और जो मोदी के कंसल्टेंट्स है उनके लिए पड़ेगा ये 225। और अच्छी बात क्या है कि जब आप ये किट लेते हो ना सैशे फॉर्म में है, सैशे से छोटे-छोटे सैशे से आप उसको एक ही दिन में खत्म नहीं कर पाओगे, उसी सैशे को आप 2 बार 3 बार अपना फेशियल कर सकते हो। अगर आप अपने खाली इतना ही एरिया करोगे तो 2 से 3 बार आराम से हो जाएगा, है ना। तो यानी कि और भी कॉस्टिंग कम हो गई हमारे प्रोडक्ट की, तो आप इसे बहुत अच्छे से आराम से घर बैठे बैठे इसका फेशियल कर सकते हो, है ना। सो कैसा लगा ये फेशियल, सो यूज होगा मैम
किया था, उसके बाद मेरा बहुत सारा पिंपल्स निकल गया, उसके बाद मैंने बंद कर दिया क्या यूज किया था? था। गोल्ड फेशियल गोल्ड फेशियल यूज किया था। पिंपल्स वैसे आपकी स्किन में नहीं थे? नहीं थे, पहले नहीं थे। पहले नहीं थे। अच्छा। फेशियल So, करने के आपने बाद क्या आया। क्वांटिटी ज्यादा ले ली है ना? पता नहीं, मैंने पार्लर में जाके किया था। पार्लर में जाके। हाँ। ओके। तो एक चीज अगर ऐसा होता है ना, आपका स्किन टाइप क्या टुवर्ड्स ऑयली है? ऑयली। ओके। सो अगर आप देखते हो कोई स्किन ऑयली है, ड्राई है, तब आप क्या करोगे? जब किसी की स्किन अगर ऑयली होती है तब क्रीम से कम मसाज कीजिए, क्वांटिटी कम लीजिए, हार्डली 5 मिनट तक क्रीम से मसाज कीजिए, ठीक है? एंड जेल से अच्छे से स्किन में मसाज कीजिए फॉर 10-12 मिनट्स। एंड ड्राई स्किन के केस में क्रीम से अच्छे से 10 से 12 मिनट तक मसाज कीजिए, जेल से कम यूज कीजिए, जेल को थोड़ा सा लेकर 5 मिनट तक मसाज कीजिए, ये आप कर सकते हैं, ठीक है? तो क्रीम आप कम यूज कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद जेल से अच्छे से मसाज ऑयली स्किन के पर्पस। एक बार लगाने से बहुत डर गई ना, उसके बाद नहीं लगाया। एंड जैसे यूज करना है मैंने बताया वैसे ही किया था। हाँ, वो जो लिखा था ना उसके हिसाब से ही यूज किया था। हाँ क्रीम को उठा दिया था। हाँ, उठा दिया था। उठा दिया। ठीक है, क्रीम को उठाने से ठीक है। आप एक बार वो करना चाहते हो तो क्रीम क्वांटिटी कम लेकर जेल से मसाज कर सकते हैं। एक बार फिर से ट्राई करेंगे। ये 40+ भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ हम लोग का अगर जैसे कि आफ्टर अगर क्या मैंने बोला एंटी एजिंग, तो एंटी एजिंग जो अगर 35-40 की एज में भी अगर होता है, क्या वो गोल्ड फेशियल यूज कर सकता है? यस और नो? यस, कर सकता है। उनको नहीं चाहिए अपना स्किन को ग्लो करवाना, उसके बाद खत्म हो गया उनका चलेगा ग्लो, देना चाहिए, दे सकते हो, ठीक है? लेकिन जो लोग 20s में हैं उनके लिए 30 के बाद देना है एंटी, वो लोग गोल्ड फेशियल यूज कर सकते हैं। और इसके लिए कोई बात नहीं। लास्ट ये प्रोडक्ट इसी से क्लोज करेंगे हम लोग। बहुत सारे सदस्य फेवरेट सो ये आज की डेट में सभी का जो मैक्सिमम स्किन में प्रॉब्लम्स है, लोग सब लोग परेशान है दाग धब्बे से, टैनिंग, अनइवन स्किन टोन, चेहरे पे झाई की समस्या, उसके साथ चेहरे पे एज के अनुसार स्किन का ग्लो कम होने लग जाता है, प्रीमेच्योर एजिंग की प्रॉब्लम्स, ये सब जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बताया, इन सबका वन स्टॉप सॉल्यूशन में हमें क्या कौन सा प्रोडक्ट हमारा होगा। ये हमारा क्या होता है? ब्राइटनिंग क्रीम हम इसे कहते हैं। और इसके अंदर कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है? टोटल 4 प्रोडक्ट्स। क्लेंजर टोनर्स नहीं है इसके अंदर। तो यानी कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया, क्लेंजर टोनर आप अपने स्किन टाइप बेसिस में यूज कर सकते हो। देन उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बोलूं प्रोवाइड रेंज कैसे यूज करना है, हां प्रोवाइड रेंज में अगर मैं आपको कहूं आप कौन सा मिस्ट रेकमेंड कर सकते हो इस केस में? प्रोवाइड जेल, हां रोज कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को आप देखना चाहते हो बहुत ज्यादा दाग धब्बे, तो कौन सा मिस्ट आप रेकमेंड कर सकते हो इसमें? लूजर मिनरल वाला मिस्ट आप ले सकते हैं। सो क्लेंजिंग टोनिंग के बाद थर्ड स्टेप क्या है हमारा? हां ट्रीटमेंट। वेरी गुड। और ट्रीटमेंट के अंदर हमारा क्या आता है? सीरम आता है। सो ये हमारा एंटी स्पॉट रेडिएंट सीरम है जो बेसिकली बहुत अच्छे से हमारे चेहरे के दाग धब्बों को कंट्रोल करता है। और स्किन टोन टैनिंग की भी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, चेहरे में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्पॉट्स है, तो आप इसमें उनको जरूर रेकमेंड कीजिएगा। अगर किसी के चेहरे में ज़्यादा दाग धब्बे नहीं है ना, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि सब कुछ आएगा। जिनका स्किन में बहुत एक्सट्रीम स्पॉट्स है उनके लिए तो देना ही देना है। तो ये एंटी स्पॉट रेडिएंट सीरम है जो पिंपल के मार्क्स होते हैं चेहरे पे, उसमें भी आप दे सकते हो, हाइपरपिगमेंटेशन की प्रॉब्लम में भी आप दे सकते हो, ठीक है? सो ये सीरम का एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। दो तरह के ऑप्शंस है, जैसा भी आपको सही लगे ड्रॉप फॉर्म में ये दिया गया है। अब हमारे पास मॉइस्चराइजर्स में 3 प्रकार के मॉइस्चराइजर्स हैं। क्या है हमारे पास? प्रोवाइड का डे क्रीम। सो प्रोवाइड डे क्रीम अगर मैं बोलूं, क्रीम में क्या होता है ना, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ओके? तो कौन से स्किन टाइप के लिए ज्यादा प्रेफरेबल होगा? जिनकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, ये उनको हम देंगे, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा है। और खास बात क्या है कि हमारी स्किन में ऑलरेडी सनस्क्रीन एज SPF 15 है जो स्किन को प्रोटेक्ट करेगा।
लेकिन बहुत कम परसेंटेज होती है। अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर श्लोका के एसपीएफ प्रति लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन हम लोग रेकमेंड करेंगे ड्राई एंड नॉर्मल स्किन जिनके फेस पे दाग धब्बे या टैनिंग का इश्यूज है वो लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब आगे हमारे पास डे टाइम में एक और ऑप्शन है जिसका नाम है डे लोशन। तो लोशन का जो कंटेंट है ना वो बहुत ही लाइट वेट होता है एंड क्रीम में अगर थोड़ा सा वाटर मिक्स कर लेते हैं तो पतला टेक्सचर होता है, तो वैसा ही लोशन का टेक्सचर होता है। तो ये कौन सा स्किन टाइप को हम रेकमेंड करेंगे? तो ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन में हम रेकमेंड करते हैं हमारा डे लोशन। सेम सनस्क्रीन आ रहा है एंड अगर चाहते हो उसके ऊपर आप स्किन भी यूज कर लास्ट हमारे पास एक प्रोडक्ट अवेलेबल जो है नाइट क्रीम। सो नाइट क्रीम क्या करता है हमारी ओवरऑल स्किन में मॉइस्चर को बूस्टअप करता है एंड रात के समय हमारी स्किन दिन भर जो भी स्किन में प्रॉब्लम्स आती है हमारे सेल्स पे जो भी डैमेज होते हैं नाइट क्रीम उसे रिपेयर करने में मदद करती है एंड एट द सेम टाइम इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो क्या है दाग धब्बों को कंट्रोल करने में भी मदद करेगी। सो जिनको चेहरे में ये सब प्रॉब्लम्स है रात के समय वो नाइट क्रीम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या डे क्रीम नहीं लगा सकते हैं और ये लोशन तो ये होगा। अब ये जो रेंज आती है ये थोड़ा एक्सपेंसिव रेंज है, आपको अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो कम रेंज में क्या लेना बेटर रहेगा? तो कम रेंज में आप लोगों को श्लोका रेंज में व्हाइटनिंग क्रीम रिकमेंड कर सकते हैं। बट याद रखिएगा जब आप किसी को व्हाइटनिंग क्रीम दोगे उसके बाद सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लगाओगे तो रिवर्स रिएक्शन होता है, ठीक है। दिन में अगर लगा रहे हैं तो व्हाइटनिंग क्रीम के बाद सनस्क्रीन देना जरूरी है, ठीक है। एंड वीकली रिजीम में जैसे मैंने बताया दांत धब्बों की प्रॉब्लम में क्या देंगे हम लोग मूवमेंट बार एंड मूवमेंट मास्क बहुत अच्छा जाता है जो आपके चेहरे के स्पॉट्स को रिड्यूस करने में मदद करेगा। आप टीचर पैक भी ले सकते हैं बट मूवमेंट बार के साथ मूवमेंट